हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार वॉरियर वेट पर। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। कल हमने चक्रवर्ती ब्याज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, जितने भी मेथड बन रहे थे क्वेश्चन को हल करने के, वो सभी हमने डिस्कस किए थे। उनको एक बार फिर से देखने के लिए बोला था, देखा था क्या? हाँ, सभी कॉन्सेप्ट्स तैयार है। हाँ, क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन अपन देखेंगे कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएं, तो कोई फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है कि इस कॉन्सेप्ट से हम हर क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है ना। जो जिसमें सुटेबल होगा वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, ताकि क्वेश्चन को हम जल्दी कर पाए। तो कल हमने जो चीजें पढ़ी थी, ट्री मेथड, रेशियो मेथड, सक्सेसिव मेथड, जो भी, इसका पेन कहां पर है, तो उनमें से जो क्वेश्चन कल हमने हल किए थे उस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो हो जाएंगे क्या। अब इसमें चक्रवर्ती ब्याज में एक चीज और होती है, वो होती है अर्धवार्षिक नाम आता है 6 माही, यानी ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से करे, ब्याज की गणना त्रैमासिक रूप से करे। तो उन क्वेश्चनों को किस प्रकार करते हैं, उनमें थोड़ी कंडीशन अलग लगती है। उन क्वेश्चनों को मैं सबसे पहले आपको आज थ्योरी बताने वाला हूं, किस प्रकार करेंगे। देखो, एक तो चक्रवर्ती ब्याज के अंदर जो मेथड पढ़े थे वो तो है ही कल वाले। इसके अलावा देखो, एक तो होता है अर्धवार्षिक नाम आता है, और एक क्या नाम आता है, त्रैमासिक। अब देखो, वार्षिक तो समझते हो ना, वार्षिक क्या होता है? वार्षिक यानी एक वर्ष बोलेगा वार्षिक 10% ब्याज की दर है, वार्षिक 10% ब्याज की दर है। इसका मतलब क्या हुआ, पूरे साल का 10% ब्याज लगेगा। वार्षिक तो ये होता है, बोलते वार्षिक 20% ब्याज की दर है, इसका मतलब क्या हुआ, पूरी साल का 20% ब्याज लगेगा। ये चीज समझ में आई क्या? हाँ, तो 20% का मतलब पूरे वर्ष का 20% ब्याज लगेगा, और 10% का मतलब पूरे वर्ष 10% ब्याज लगेगा। लेकिन अपने को क्या नाम देगा, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक। इसका वास्तव में अर्थ क्या है ये समझना जरूरी है। अर्धवार्षिक का मतलब होगा आधा वर्ष है, आधा वर्ष यानी एक वर्ष के अंदर 2 बार ब्याज की क्या होगी, गणना होगी। देखो, अर्धवार्षिक का मतलब होगा पहले 6 महीने और अगले 6 महीने। देखो, हर 6 महीने पर ब्याज की गणना होगी, फिर इस अगले 6 महीने पर है ना, इस पहले वाले 6 महीने का भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। ये होता है अर्धवार्षिक। इसी प्रकार बोले त्रैमासिक का मतलब क्या हो गया, 3-3 महीने पर। तो 3-3 महीने पर देखो कितने स्लॉट होंगे, पहला 3 महीना, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा, 12 महीने हो गए क्या। तो 3-3 महीने के बताओ कितने स्लॉट बने, 4 स्लॉट है। देखो, 3 महीने पर ब्याज की गणना, फिर 3 महीने, त्रैमासिक यानी 3 महीने पर ब्याज की गणना। यहां देखो, समय के 4 स्लॉट बढ़ चुके हैं, और यहां समय के कितने स्लॉट बने, 2 स्लॉट बने। अब क्वेश्चन बोलेगा कि ब्याज की दर वार्षिक रूप से 20% है, ब्याज की दर वार्षिक रूप से 20% है। इसका मतलब एक वर्ष में ब्याज लगेगा कितना, 20% लगेगा। इस चीज का ध्यान रखना, वार्षिक रूप से ही होता है ब्याज है। लेकिन जब नाम ये दे देना कि अर्धवार्षिक रूप से ब्याज की गणना की जाए, तो इसका मतलब ब्याज की दर है ना वो 20% है, तो 20% यहां 20% यहां हो जाएगी, तो 40% हो जाएगी। तो इसका मतलब है 20% है तो 10% तो पहले 6 महीने पर और 10% अगले 6 महीने पर है। तो 10% और 10% वार्षिक रूप से 20 हो गई क्या, वार्षिक रूप से 20 होगी। तो कहने का अर्थ क्या है, जो ब्याज की दर देना वो वार्षिक होती है, अर्धवार्षिक बोलते ही उसका आधा आधा हो जाता है, उसका आधा। जैसे 20% ब्याज की दर है तो 10 6 महीने पर और 10 से 6 महीने। 10% ब्याज की दर बोले तो 5 और 5, 12% ब्याज की दर बोले तो 6 और 6। समझ में आया? इसी प्रकार 20% ब्याज की दर बोले, क्वेश्चन बोले त्रैमासिक है, त्रैमासिक ब्याज की गणना की जाए तो दर किस प्रकार यूज करेंगे, कितनी हो जाएगी, 5 है। अरे वार्षिक रूप से 20% है तो 20 करेंगे तो यहां तो ये धूनी निकाल देगा ब्याज। तो वार्षिक रूप से 20% है, यानी ओवरऑल वर्ष में 20% ब्याज लगना चाहिए। तो 3-3 महीने पर हम क्या करेंगे, इसका ब्याज की गणना करेंगे। तो बताओ यहां कितने ले, 5%, यहां कितने ले, यहां भी और इसमें भी, बताओ टोटल 20% हुआ क्या। तो यहां समय के 4 स्लॉट बने तो दर को 4 भागों में विभाजित कर दिया क्या। यहां समय के 2 स्लॉट बने 6 महीने के,
तो दर को 2 भागों में विभाजित कर दिया क्या। तो ध्यान क्या रखना है क्वेश्चन करते समय, ध्यान क्या रखना है, हर बार ऐसे नहीं करेंगे। क्वेश्चन करते समय ध्यान इतना रखना है, अगर शब्द आ जाए अर्धवार्षिक या आ जाए 6 माह, एक चीज है ये, अर्धवार्षिक बोल दे 6 माह बोल दे, तो ध्यान इतना रखना है, आर होती है ना, आर फॉर रेट यानी दर, दर का क्या कर देना आधा, यानी दर में 2 का भाग दे देना। तो जब भी अर्धवार्षिक शब्द बोले ना तो दर का क्या कर देना आधा कर देना, और जो समय होता है ना, समय यानी टी, उसका क्या कर देना दुगुना। ये देखो समय 2 गुना हो रहा है क्या, हमें बोला तो वार्षिक था, लेकिन समय की यहां स्लॉट कितने बन रहे हैं, 6 महीने के 2 बन रहे हैं क्या, 2 बार ब्याज की गणना हो रही है क्या। इसका मतलब समय को किससे गुणा कर देना, यानी समय 2 गुना, और दर देखो आधी आधी होगी क्या, तो दर का क्या कर देना 2 का भाग देकर आधा कर देना। तो याद क्या रखना है, अर्धवार्षिक नाम आते ही आर को आधा करना, समय को दुगुना करना, इस चीज का ध्यान रखना है। वैसे यहां पर आओ, त्रैमासिक शब्द आते ही त्रैमासिक ब्याज की गणना बोले ना, तो देखो आर 4 भागों में विभाजित कर रहा है क्या, तो आर को क्या करना है 1/4, 1/4 मतलब आर में 4 का क्या देना है भाग देना है। समय के बताओ कितने स्लॉट बन रहे हैं 4, तो समय को क्या कर देना 4 से गुणा कर देना, बस इतना ध्यान रखना है। त्रैमासिक बोलते ही आर, क्वेश्चन इसी प्रकार बोलेगा, एक ब्याज की 1000 रुपए मूलधन है, 20% ब्याज की दर है, और 1 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, लेकिन ब्याज की गणना त्रैमासिक रूप से की जाएगी, ब्याज की गणना त्रैमासिक रूप से की जाएगी। इसका मतलब क्या है, हाँ, हर 3 महीने पर ब्याज की गणना, हर 3 महीने पर ब्याज की गणना करेगा, तो आर को क्या कर देना बट्टे 4, तो आर कितनी हो जाएगी 5%। समय को किससे गुणा कर देना 4 से गुणा कर देना, तो यहाँ 1 वर्ष है क्या, यहाँ 4 वर्ष बना लेना, बस 4 वर्ष का समय है, 5% ब्याज की दर है, 1000 रुपए का ब्याज निकालना है, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। तो इस प्रकार समझ में आया क्या, अर्धवार्षिक आते ही आर का आधा, समय का दुगुना। त्रैमासिक नाम आते ही समय आर का 1/4 यानी 4 का भाग देना है, और समय को 4 से क्या करना है गुणा करना है। आगे इसके क्वेश्चन आएंगे तब ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, यहां तक हो जाएगा। इसके अलावा कल हमने कुछ सक्सेसिव मेथड के ऊपर बात की थी ना, किस प्रकार है देखो, जैसे 2 वर्ष का समय है, समय कितना है 2 वर्ष का समय है, कौन सा अच्छा रहेगा, समय है देखो 2 वर्ष, 2 वर्ष का समय है, और 2 वर्ष के समय पर सक्सेसिव मेथड से यानी CI परसेंटेज, वास्तव में चक्रवर्ती ब्याज कितना लगेगा इस पर हमने बात की थी ना। जैसे ब्याज की दर हो 10% है, तो 10% 2 साल का क्या बन रहा था 21%। किस प्रकार बन रहा था, मैंने बोला था इस प्रकार कर लेना 2R प्लस R का स्क्वायर बटा 100, ये बताया था ना 2 साल के लिए। इस प्रकार 3 साल का भी कर सकते हैं, अगर 3 वर्ष का दिया हो ना 3 वर्ष का, तो सीधा सीधा 3 वर्ष के लिए भी कर सकते हैं। 3 वर्ष का होता है 3R प्लस 3R स्क्वायर अपॉन में 100 प्लस R क्यूब अपॉन में 10,000। ये लो, ये 3 साल का मामला है, 3 साल को एक साथ सक्सेसिव मेथड से कर सकते हैं। लेकिन ये बार बार करेंगे तो देखो, ये 2 वाला तो आसान है, ये 3 वाला थोड़ा बड़ा हो जाता है। 3 वाला बड़ा कैसे हो जाता है, जैसे ब्याज की दर ऐसा समझो 10% है, कितनी है 10% है, तो 10% ब्याज की दर 3 साल के लिए क्या बढ़ेगी, तो इससे निकाल सकते हैं। देखो 3R यानी 10 का 3 गुणा कितना हो गया 10 का स्क्वायर गुणा 3, क्या 10 का स्क्वायर गुणा 3 करो, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 को 3 से गुणा करेंगे तो 300 बटा प्लस, यहां देखो 10 का क्यूब करो कितना होता है 1000 है। अरे 10 का क्यूब 10 को 3 बार गुणा करना है, 10 गुणा 10 गुणा 10 है, और बट्टे 10,000 है क्या, बट्टे 10,000 कर दो। ये लो, अब इसको हल करो, देखो 30 का 30 प्लस 2 0 से यहां कितना बचा, देखो 1 2 3, लो 1 2 3, अब इस 0 से एक अंक छोड़कर क्या लगा देंगे 0.1, 30 और 3 33, 0.1 33.1%। बताओ कल यही निकाल रहे थे क्या,
ये निकाल रहे थे 10% ब्याज की दर 3 साल के लिए बोले ना, तो 3 साल का ब्याज इतना लगेगा 33.1% ब्याज लगेगा। तो इससे निकाल सकते हैं क्या? ये कुछ नहीं है, 100 का भाग देने का मतलब है 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है, 10,000 का भाग देने का मतलब है 4 अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है और वो जोड़ना है। ये लग रहा है बड़ा बड़ा नहीं है, ये आसान है। देखो ये किया है ना, बस पॉइंट तो लगाना है, पॉइंट लगा के जोड़ना है, जोड़ देना हो जाएगा। अब कुछ सिंपल चीजें हैं सक्सेसिव मेथड की जो आपको याद रखनी है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, उनकी मैं बात कर रहा हूं। देखो ये देखो, ये रेट परसेंट है, जैसे 5% है, रेट कितनी है 5%। देखो 1 साल के लिए 5% ब्याज की दर हो तो साधारण ब्याज कितना लगेगा? 5% ही लगेगा 1 साल के लिए। और 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना लगता है? 5% ही लगता है। 1 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज तो समान ही होता है। तो रेट अगर 5% है तो 1 साल के लिए 5% साधारण ब्याज लगेगा और 5% चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर डिफरेंस है, ये बताओ कितना होगा? 0 ही होगा, 5 होगा तो 0। लेकिन समय 2 वर्ष आ जाए, समय कितना आ जाए? 2 वर्ष। 2 वर्ष 5% ब्याज की दर हो तो बताओ साधारण ब्याज कितना लगेगा? 10 ही लगेगा। 2 वर्ष 80% से ब्याज निकाल रहे थे ना, 5% और समय 2 गुना, तो ब्याज कितना लगेगा? 10%। ये रहा 10%। लेकिन यही बात चक्रवृद्धि ब्याज की बोल देना तो 5% रेट और समय 2 वर्ष हो तो चक्रवृद्धि ब्याज बताओ कितना लगेगा? 10.25%। ये याद रखना, सीधा सीधा याद रखना है ये कि 5% का साधारण ब्याज होता है 2 वर्ष का कितना? 10% है, और चक्रवृद्धि ब्याज 10.25% है। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे तो यही है। देखो 10 यहां है तो 10 तो यहां भी है, जो ऊपर है कितने 10 है वो अंतर है 0.25% है। और 3 साल का, ये इंपॉर्टेंट है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 5% दर हो और 3 साल समय हो तो साधारण ब्याज कितना लगेगा? 15% लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज याद रखना 15.76% होता है, 15.76%। ये 15.7625 होता है पूरा तो, लेकिन उसको छोड़ो आप, है पूरा तो ये होता है 15.7625%, ये होता है पूरा। लेकिन इसको छोड़ो, 2 अंक तक याद कर लेना। 3 साल का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज होता है 15.76%। याद रह जाएगा इसका अंतर कितना रह गया? तो ये 5% वाला कॉलम याद रखना। एक तो ये मामला देखना 10.25, सीधा सीधा याद रखना। मैं बोलूं ना 5% की दर और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या लगेगा? दिमाग में आना चाहिए 10.25% लगेगा। 3 साल का क्या लगेगा? 15.76% लगेगा। याद रह जाएगा क्या? इसी प्रकार इसको देखो, अगर ब्याज की रेट 6% हो तो 6% में देखो 2 साल का, देखो 6 वाला तो 1 साल का तो सेम ही होता है, इसको तो छोड़ ही दो आप। देखो 6 साधारण ब्याज तो 12% हो जाएगा, क्या चक्रवृद्धि ब्याज है 12.36। कैसे बढ़ा? वही देखो 2r प्लस r स्क्वायर बटा 100। 2r का मतलब 6 गुणा 2 यानी 12, r का स्क्वायर यानी 36 बटा 100। यहां से ये पॉइंट लग जाएगा क्या? 12.36, क्या ये रहा 12.36। ये इसी से निकल के बना रहे हैं। लेकिन ये कुछ सीधे सीधे देखो, एक तो ये 5 वाला याद रखना, इसको निकाल लेना, याद नहीं रहे तो निकाल लेना, निकाल सकते हो, ये बता दिया मैंने। ये बस इतना याद रखना, 2r प्लस r स्क्वायर बटा 100 निकाल सकते हैं इसे। एक याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, 10% और 5% बहुत बार प्रश्न पूछता है, इसी का पूछता है। 10% देखो एक बार, 1 साल वाला तो सेम ही होता है मामला, कोई अंतर भी नहीं होता। अगर 10% ब्याज की दर है, 2 साल समय है, तो बताओ साधारण ब्याज कितना लगेगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज है 21। इस चीज का ध्यान रखना। तो 2 साल का 10% ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछे तो 1% का अंतर होगा, ये ध्यान रख लेना। या आगे क्वेश्चन करेंगे अंतर वाले अपन। 3 वर्ष हो, ब्याज की दर 10% हो, तो बताओ एसआई क्या लगेगा? और वही सीआई 33.1%। अभी तो निकाला था। तो ये 5 वाला और 10 वाला दोनों मुख्य जुबानी याद होना चाहिए। 2 साल का 5% चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनता है? 10.25% है। और 3 साल का 5% से चक्रवृद्धि ब्याज है 15.76। बताओ 10% ब्याज की दर और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगेगा? 21%। और 3 साल का 33.1%। ये सीधा सीधा याद होना चाहिए, ठीक है ना? ऐसा ही प्रश्न आएगा।
इसके अलावा ये देख लो 12% वाला देख लो, 15% वाला देख लो। 15% देखो, ये 15% एक साल वाला छोड़ो, 2 साल देखो 15 15 30% है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज कितना बनेगा? 32.25% बनेगा। 3 साल का 45% है, तो 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज है 52.08 हो जाएगा। इसी प्रकार 20% देखो, ये थोड़ा ध्यान रखना, 20% वाला कैसे? 20% तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज तो 40 हो जाएगा ना, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? 44 होगा। कैसे? 2r प्लस r स्क्वायर बाई 100। देखो 20% हो तो 20 गुणा 2 40 तो सीधा ही हो गया। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 बाई 100, 2 जीरो से 40 प्लस 4 है 44%। ये देखो ये रहा 44% हो जाएगा सीधा सीधा। 3 साल का 60% तो ये होता है 72.80% है। इसी प्रकार इधर 30% का मामला है। निकाल कैसे सकते हैं ये याद रखना, निकालना भी आना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ये सीधी सीधी याद होनी चाहिए, ठीक है ना? है ना? तो ध्यान रखना, इनका निकल जाएगा 2 साल का और 3 साल का। ओके, क्वेश्चन करें पूरा बेसिक चक्रवर्ती ब्याज में। सबसे पहले तो जितने भी मेथड थे वो कल बता दिए थे, मैंने बोला था एक बार फिर से देख लेना वीडियो को, सब तैयार हो जाएंगे। मेथड सब तैयार है ना? और इसके बाद 6 मई और 3 मई मामला बनता है ब्याज के अंदर, वो आज बता दिया मैंने। सक्सेसिव मेथड से CI% यानी कितना ब्याज लगेगा ये बता दिया। 2 साल का और 3 साल का कैसे बनता है। अब हम इनके क्वेश्चन की बात करने वाले, हर टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चनों के जवाब आप ही दोगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से कर लेना, लेकिन करना आपको ही है। करो 5,000 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो ब्याज ज्ञात करो। ब्याज पूछ रहा है सीधा सीधा, तो 5% है, 20% है। रेशियो मेथड लगा लो, ट्री मेथड लगा लो, सक्सेसिव मेथड लगा लो। 20% तो अभी पढ़ा है। 20% और 2 साल कितना बनता है? 20% और 2 साल है कितना ब्याज लगता है? 44%। जो राशि दी है उसका 44% निकाल लो। अरे जो 80% साधारण ब्याज कर रहे थे ना, सेम ही तो इसमें सक्सेसिव मेथड है। जितना ब्याज लग रहा है वो निकाल लो पहले, कितना ब्याज लगेगा उस राशि का उतना ब्याज निकाल लो। कितना? 2200। हाँ, इतना कठिन नहीं है। चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज से आसान है अगर थोड़ा सा समझो तो। हाँ, सारणी भी याद नहीं करनी। 2r प्लस r स्क्वायर बट्टा 100, ये याद रह जाएगा ना 2 साल के लिए। 3 साल के लिए और ही आसान है। r का 3r, 2r कर रहे हैं वहां 3r कर लेंगे। r 3r स्क्वायर बट्टा 100 प्लस r का क्यूब बट्टा 10,000 है। वे बट्टा 100 और 10,000 इनका तो बस पॉइंट लगाना है ऊपर जाके और योग करना है, जोड़ करनी है अपन को। बताओ कितना आया? 2200 रुपए आ गया होगा सबका। देखो 20% और 2 वर्ष है। 20% और 2 वर्ष का मतलब कितना हो गया? 44% ब्याज लगेगा। अब सर ये 44 कहां से आया? इसका पता होना चाहिए। कैसे आया बताओ? हाँ, 2 साल का संपूर्ण ब्याज 44% लगेगा। 2r प्लस r स्क्वायर बाई 100 से, ठीक है ना? ये कहीं कहीं बुकों में इस प्रकार लिखा होता है a प्लस b प्लस ab बटा 100, लेकिन ये 3 साल वाले में फंस जाओगे, इसलिए मैंने ये सीधा ये है, ये याद रखना 2r प्लस r स्क्वायर बटा 100। इसी प्रकार के 3 साल का है, दोनों याद कर लेना। 44% तो 5,000 का क्या निकालना है अपन को? 44% निकालना है। 5,000 का 44%, 520 और 520 तो 2200 रुपए। या फिर 20%, 20% को क्या लिख सकते हैं अपन? 20% का रेशियो मेथड से देखें तो 1/5 क्या? 20% को 1/5। मैंने क्या बोला था? ये क्या होता है? ये मूलधन होता है। तो बताओ मूलधन पर 1 रुपए ब्याज लग रहा है क्या? मूलधन यानी P और मिश्र धन यानी A। बताओ 5 रुपए अपना मूलधन है, उस पर 1 रुपए ब्याज जोड़ दें तो क्या बनेगा? मिश्र धन। ये समझ में आया क्या? मूलधन में 1 रुपए ब्याज, मूलधन में ब्याज जोड़ते ही मिश्र धन बनता है। 5 रुपए अगर मूलधन है तो मिश्र धन कितना हो गया? 6। बताओ ब्याज कितना लगा? 1 रुपए ब्याज लगा। क्वेश्चन के अंदर बताओ कितना दे रखा है? 5,000 रुपए।
मूलधन कितना दे रखा है 5,000 रुपए। अपना मूलधन कितना है, अरे 2 साल का है ना, सॉरी 2 साल का है तो स्क्वायर करेंगे, ये तो भूल गए। 2 साल का है तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं इसको। अब देखो 2 साल का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 आएगा और ये 36 आएगा। अब ये 25 रुपए 36 हो गए, बताओ ब्याज कितना लगा, 11 रुपए ब्याज लगा। अब बताओ राशि मूलधन में क्वेश्चन में कितनी थी, अपना मूलधन कितना है 25, ब्याज पूछ रहा है तब तो इस अंतर से गुणा कर देना, मिश्र धन पूछे तो इस 36 से गुणा कर देना, ये मामला होता है। यानी मिश्र धन मामले से गुणा कर दो तो कितना है 11, 25 के पहाड़े से काट दो, 25 के पहाड़े से 50 2 बार कट रहा है क्या, 11 को 2 से गुणा करोगे तो 2200। 2 वर्ष दे तो स्क्वायर करना है, 3 वर्ष दे तो क्यूब करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। 2 वर्ष दे तो स्क्वायर, 3 वर्ष दे दो रेशियो मेथड में, ये ध्यान रखना थोड़ा। ओके हो जाएगा। और भी तरीकों से कर लो, चाहिए सब तरीके से हो जाता है ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन तो, लेकिन हर क्वेश्चन नहीं होता, हर तरीके से हो जाता है लेकिन लेंथ हो जाएगा। करो बोलो। अनुज लेट कैसे आया, कितना 609। अब देखो 3% वार्षिक ब्याज की दर है क्या, सक्सेसिव मेथड लगाओ इसमें। 3% ब्याज है और 2 वर्ष का है क्या, 3% ब्याज 2 वर्ष का, यानी आर का मान 3 दे रखा है तो देखो 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100, इससे अपने पास पूरा CI परसेंट आ जाएगा, कितना ब्याज लगेगा परसेंट में। 3 है क्या, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 बट्टा 100। अब 9 में 100 का भाग देंगे तो 0.9 बढ़ जाएगा क्या, 6.09। देखो 6.09% क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। जो राशि होगी उस पर 6.09% ब्याज लगेगा, तो राशि का 6.09 निकाल लो। देखो 10 1 2 3 गुणा 6.09% निकालने के लिए बट्टा 100, 2 0 से ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 और आ जाएंगे क्या, 2 0 से बताओ क्या बचा, हो जाएगा। फिर से बताना है क्या किसी को, नरेश हो जाएगा, चलो ठीक है। लेट क्या हत रहे हो, अब ये समझ में कौन आवे तो हाँ सूत्र लगाओ, ये बात सही है इसकी। देखो ये बात बड़ी अच्छी बात कही है इसमें। सूत्र क्या बताया था, चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र क्या होता है, CI इक्वल टू होता है P ब्रैकेट बड़ा 1 प्लस R बाई 100, ये बताया था ना, की पावर T माइनस 1। देखो यही सूत्र बताया था मैंने, CI यानी चक्रवर्ती ब्याज का यही सूत्र है। तो P का मान बताओ कितना है, 10,000 क्या, ये लो 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस R का मान बताओ कितना है 3 बटा 100 की पावर, समय बताओ कितना दे रखा है 2 वर्ष माइनस 1। ये लो अनुज इसको हल कर लेना आप, ठीक है ना।
ये सूत्र है, उत्तर आएगा इसका, ठीक है ना, उत्तर यही आएगा 609 आएगा। इसको हल कर लेना आराम से। एक निश्चित धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 2730 रुपए है, तो वह धनराशि क्या है? अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ब्याज दे रखा है क्या, ब्याज दे रखा है ना, तो रेशियो मेथड क्या कहता है अपना, जो आर होती है ना उसका भिन्न रूप बना लो, और भिन्न रूप बनाते कितने वर्ष का है, 3 का है तो क्यूब कर लो, तो उन दोनों का ब्याज बन जाता है क्या, दोनों का अंतर ब्याज ही तो बनता है। अपना अंतर ब्याज और क्वेश्चन का ब्याज दोनों बराबर हो जाएगा। मूलधन पूछे तो मूलधन वाले से गुणा कर देना, मिश्र धन पूछे तो मिश्र धन वाले से गुणा कर देना। करो, बताया हुआ है सब कुछ, करो। समय पर आया करो, मार्च में आपका फिर से एग्जाम है, ताकि कहीं भला हो जाए, ठीक है ना। पढ़िया तो भलो ही तो पढ़ियो करनी हो ना, ना मन तो क्या बताओ है, कोई और ने बता दिए। हम वो लग गई है अपन के बांगो पेपर पास हो गयो, और मैं पढ़ता को नहीं, मैं पढ़तो तो ही मेरे पास को नहीं, और ओ खुद ने सांत्वना देना का तरीका है, और कुछ को नहीं। सांत्वना बनी केवल तुफा लाया जाए, केवल लाके हां बीडी के जानना बढ़िया थोड़ा बीडी की तमाम मुद्दों पर बोली भाई देश का तो कैसे के तो एक छुट्टियों ना खानाओ जाते कहियो मैं तो बीडी में मार देता हूं, क्या कर तुम के जानना के बात लाग जा दो ही आओ बेचारा नहीं। देखो हाँ बताओ, आंसर बताओगा। साल 2025 जा रही है ना, साल 2025 कितने दिन बचे हैं? 12 दिन बचे, पूरा ही बार हो जाएगा। बताओ 12 दिन साल 2025 देखो इस प्रकार लगता है कि थोड़े दिन पहले ही आई थी और दिसंबर आ गया। हाँ, तो हर नया साल सपने दिखाता है, हर नया साल सपने दिखाता है, और बीता हुआ साल औकात दिखाता है। तो ये दिसंबर अपनी औकात दिखा देता है कि हमने पूरे वर्ष में किया क्या है, ठीक है ना। तो हर जो नई साल आती है ना, हर नया साल सपने दिखाता है और दिसंबर औकात दिखाता है। तो ध्यान रखो इस चीज का, दिसंबर अभी जनवरी 2026 आएगा और पता ही नहीं चलेगा कब चली जाएगी। तो ये समय 3-4 साल का समय होता है कंपटीशन का। हाँ कर दोगे तो बहुत अच्छा है, वरना साल तो हो ही रही है कंप्लीट। अरे किताबा में घुस गया तो कुछ देख रहा भी को नहीं, जमाने का दिन ये बर्बाद कर रहा, तो कुछ करा तो सही है। हाँ पहली तो टब्बरा की जानता को नहीं कि जान लग गया, आज किताबा में घुस गया तो जवानी बर्बाद हो रही है किताबा में। किताबा में बाहर निकलता है कैसे क्या लो, थारी तो उम्र होगी। हाँ तो जवानी मेरी बात सुनो, एक उत्तर बताओ कितना आयो? 3750। शाबाश। पीछे नरेश 20% का भिन्न रूप बताओ। 1/5। शाबाश, 1/5 है। ये पी है और ये क्या है? CI यानी ब्याज है। तो 5 रुपए पर 6 रुपए, 5 रुपए के ऊपर 5 रुपए के ऊपर 6 रुपए ब्याज हो गया। 5 रुपए पर 1 रुपए ब्याज हो गया, तो 5 रुपए प्रिंसिपल है, तो 6 रुपए अमाउंट है, यानी ये होता है मूल।
मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं और ये होता है अमाउंट यानी मिश्र धन। तो पी का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन को बोल रहा हूं मैं। समय बताओ कितना है? 3 वर्ष। तो क्या कर देना, 5 का क्यूब बताओ 125, 6 का क्यूब बताओ 216। अगर मूलधन 125 है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 216। मूलधन और मिश्र धन का अंतरी ब्याज होता है क्या 75, 75 10 85 6 91। बताओ कितना हुआ 91 रुपए। क्या है अपना ब्याज? अपन तो बोल रहे हैं भाई साहब 91 रुपया ब्याज है, क्वेश्चन बोल रहा है ब्याज कितना है 2730। ये दोनों चीज बराबर है क्या? ये दोनों चीज बराबर होते हैं तो मैंने बोल दिया क्वेश्चन का मामला 2730 और अपना मामला 91, ये दोनों बराबर है तो इसको रख दो। पूछ क्या रहा है धनराशि। धनराशि यानी मूलधन पूछ रहा है कितना है बताओ 125 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 91 का 3 गुणा है क्या ये? देखो इसको 3 से गुणा करेंगे 91 को, 3 का 3 9 3 27 तो 273 आ रहा है क्या? इसका मतलब ये 3 बार कटेगा तो 30 आएगा। 125 का 3 गुणा करो 0 5 3 15 का 5 हासिल 1 6 रे के 7 और 3 बताओ 3750। ये जिसका आंसर आया बहुत ही शानदार चीजें पकड़ रहे हो आप। क्या नहीं आया इसका बोलो? और कैसे निकाल सकते हैं बताओ? 20%। 20% का सक्सेसिव मेथड से बताओ ब्याज कितना होता है? 20% का सक्सेसिव मेथड से ब्याज कितना होता है? ये देखो ये रहा 20% है और 3 वर्ष का 72.80। अपन तो बोल रहे हैं ब्याज होगा 72.80 और क्वेश्चन बोल रहा है ब्याज कितना होगा 2700 कितना था 30 क्या 2730। ये दोनों चीज बराबर होंगी, 100 से गुणा कर दो मूलधन आ जाएगा। ये तरीका है। मैंने बोल दिया क्वेश्चन हर क्वेश्चन हर तरीके से हो जाएगा, लेकिन अपने को बस वही रास्ता लेके चलना है जिससे वो आसान हो जाए और जल्दी हो जाए। ठीक है ना? मंजिल पर जाने के रास्ते बहुत होते हैं लेकिन वही रास्ता सबसे अच्छा होता है जो सबसे कम समय में हमें मंजिल तक ले जाए। यही तो होता है। हाँ तो चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज इतना रुपए होता है। अब नाम पढ़ लेना साथ साथ में क्वेश्चन में। ये देखो क्या बोल रहा है साधारण ब्याज है ये 3600 रुपए। तो 80% से साधारण ब्याज निकाल सकते हैं क्या? तो अपना साधारण ब्याज और 80% से ब्याज ये ब्याज बराबर करके 100 से गुणा करके मूलधन निकाल सकते हैं क्या? क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आगे 1.5 वर्ष के बाद चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा यदि ब्याज दर अर्धवार्षिक अंतराल पर संयोजित हो। देखो ब्याज दर तो यही रहेगी लेकिन उसको संयोजित किस प्रकार करना है अर्धवार्षिक है। 6 मई बोल रहा है करो करो इसको निकालो। हो रहा है क्या? देखो एक बार इधर देखो 2 क्वेश्चन एक साथ हैं इसमें साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। पहले तो बोल रहा है कि साधारण ब्याज ज्ञात करो 10% और 1.5 वर्ष का, यही तो है। और उस राशि का अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो, यही तो बोल रहा है। मुझे एक बात बताओ आप क्या बताओगे 10% क्या है ब्याज की दर और समय कितना है 1.5 वर्ष। अगर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित के लिए बोल रहा है
तो मैंने क्या बोला था, जब भी अर्धवार्षिक नाम लेते ही इन दोनों में क्या परिवर्तन करना है, बताओ। आर का क्या करेंगे और समय का क्या करेंगे, याद है क्या? दुगुना, समय का दुगुना। आर का आधा कर दो, बताओ कितना आएगा, और समय का दुगुना, 1.5 वर्ष का दुगुना कितना होता है, 3 वर्ष। ये लो, चक्रवर्ती ब्याज ही तो पूछ रहा है, चक्रवर्ती ब्याज निकालो, चक्रवर्ती ब्याज। ब्याज को रखेंगे कहां, राशि तो हमने निकाली नहीं, पहले राशि निकालनी पड़ेगी भैया। यहां से राशि निकाल लो 8% से, साधारण ब्याज से। देखो कितना लगेगा, 2 और 1 3/2। इसको हल करेंगे 3/2 ही तो आएगा, तो 10% और 3/2, 2 से ये कट गए 5, 5 3 15% ब्याज। क्या क्वेश्चन तो बोल रहा है 3600 है ब्याज, क्वेश्चन बोल रहा है 3600 है ब्याज, अपन बोल रहे हैं भाई 15 है ब्याज। तो राशि निकालने के लिए कितने से गुणा कर देंगे, 100 से। बताओ 15 के पाड़े से ये कट रहा है क्या, 5 के पाड़े से 3 बार कट रहा है क्या, 3 के पाड़े से 5 बार, 3 के पाड़े से 5 बार कट रहा है, 3 के पाड़े से ये 1 2 0 बार कट रहा है क्या, 5 के पाड़े से ये कितनी बार कट रहा है, 20 बार। 20 को 12 से गुणा करेंगे तो 24,000। बताओ राशि कितनी है अपनी, 24,000। ये राशि यूज लेंगे हम, तभी निकालनी पड़ेगी पहले। अब देखो ये अगला है, हमने कर ही लिया। यहां से तो ये बोल रहा है राशि तो निकाल दी, 24,000 रुपए राशि है, ये ऊपर वाले से निकल गई। अब नीचे चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है ना, ये बोल रहा है कि दर परसेंट यही है, समय भी यही है, देखो 1.5 वर्ष है, लेकिन ब्याज की गणना किस प्रकार करनी है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मामला आपने सेट कर लिया, आर का आधा, समय का दुगुना। बताओ 5% का भिन्न रूप क्या होता है, 1/, ये पता है ना 5% का भिन्न रूप। अगर 20 रुपए मूलधन है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, ये चीज समझ में आई क्या? 20 रुपए अगर मूलधन है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 21। बताओ समय कितना है, समय कितना है, 3। हाँ यही यूज करना है, चेंज कर दिया क्योंकि अर्धवार्षिक बोल रहा है, तो 3 वर्ष, ये लो 3 वर्ष। बताओ 20 का क्यूब कितना होता है, 8,000। 2 का क्यूब 8 होता है, तो 0 यानी 10 का क्यूब करेंगे तो 3 0 बन जाएंगे। 21 का क्यूब क्या होता है, याद रखना 92 61 होता है। कितना होता है, 92 61 होता है, याद रखना इस चीज को। अब देखो अपन क्या बोल रहे हैं कि 8,000 रुपया मूलधन है तो इसका मिश्र धन हो जाएगा 92 61 है। बताओ ब्याज कितना हुआ, 1261 रुपए ब्याज हुआ क्या? लेकिन क्वेश्चन में इधर देखो हमने मूलधन निकाला कितना है, क्वेश्चन तो बोल रहा है भाई साहब 24,000 मूलधन है, और अपन बोल रहे हैं मूलधन कितना है, 8,000। ब्याज पूछ रहा है क्या, बिल्कुल देखो ब्याज पूछ रहा है, ब्याज के लिए कितने से गुणा कर देंगे, 1261 से। 8 तरी 24, 8 तरी 24, तो 8,000 24,000 से 3 बार कट गया, 3 से गुणा करो, 3 एकम 3 18, 7 3 37 83 कहां है भैया, 2 नंबर ये रहा 37 83, ये अपना ब्याज है। इस प्रकार की क्वेश्चन 1-2 बार निकालोगे ना तो हाथ सेट हो जाएगा, पता चल जाएगा किस प्रकार करेंगे, पहले क्या निकालेंगे फिर क्या निकालेंगे, ठीक है ना। समझ में आया क्या कि फिर से बताऊं पीछे, दूसरा तरीका। अब देखो दूसरा तरीका लगा लो, पहले साधारण ब्याज निकालने के लिए दूसरा तरीका क्या है, मूलधन निकालने के लिए सूत्र लगा लो सीधा सीधा, मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय, उससे निकाल लो। और ये निकालना चाहते हो दूसरे तरीके से तो देखो क्या दे रखा है अपने को, दर, समय कितना है, सक्सेसिव मेथड में 5% की दर 3 साल के लिए हो तो ब्याज कितना लगेगा, 15.76। 2 5 और होता है पूरा पूरा निकालने के लिए, क्योंकि इसका मान देखो 83 है आगे, तो 15.76 2 5 11, तो 24,000 का राशि कितनी है, इसका 15.76 2 5% निकाल लेना। ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे देखो 1 2 3 4 जीरो लगा देना, यहां देखो 3 0 से 3 0 काट देना,
और जो कट रहा है उसको काट लेना, आसान तरीके से कट जाएगा, लेकिन उत्तर यही आएगा। ओके हाँ 15.76 के। हाँ ठीक है, तो हम भी तो लगभग आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, 15.76 से आ जाता है मान। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 9 महीना के लिए, लेकिन आगे क्वेश्चन को पढ़ो पूरा, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? त्रैमासिक क्या होता है? त्रैमासिक में कंडीशन क्या बताई थी? आर का 1/4 और समय का 4 गुना, 2 गुना। फिर अर्धवार्षिक में क्या करोगे? अरे दोनों चीज लिख लिया करो यारो, कहीं लिख लिया करो। देखो एक तो होता है अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक यानी 6 महीने की बात कर रहा है, एक होता है त्रैमासिक है। याद क्या रखना है? इसमें समय के 2 स्लॉट बने थे क्या? इसका मतलब आर का तो क्या करना है? आधा, और समय का क्या करना है? बस ये इतनी चीज याद रखनी है और कुछ ही नहीं है। त्रैमासिक में आर का क्या करना है? 4 से भाग करना है, और समय को 4 से क्या करना है? ये इतना याद रखना है बस है। और क्या है? 2 ही तो चीज है ये 2 चीज याद होते ही क्वेश्चन हल हो जाएगा। क्वेश्चन में देखो राशि दे रखी है क्या? पढ़िए अपने को क्या है। यहां देखो क्या दे रखा है? 20% दर। समय कितना है? 9 महीने। और इधर देखो चक्रवर्ती ब्याज क्या होना चाहिए? त्रैमासिक है। त्रैमासिक की कंडीशन क्या कहती है? इसमें क्या दे दो? 4 का बताओ कितना आया? 5%। ब्याज की दर क्या यूज करनी है? 5% यूज करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समय को 4 से गुणा करेंगे क्या? तो 9 महीने को 4 से गुणा करेंगे तो 36। बताओ 36 महीने कितने वर्ष होता है? 3 वर्ष है। तो समय बताओ कितने वर्ष है? 3 वर्ष है। तो 5% 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है 16,000 का। निकाल लो 5% और 3 वर्ष है। बताओ CI परसेंट क्या होता है? 15.76%। ये निकाल लो इसका, ये लो। वरना 5% का भिन्न रूप होता है 1/20। 20-21 से कर लो। 3 साल का याद होना चाहिए। 21 का क्यूब क्या होता है? 9261 होता है। 20 का क्यूब 8000 होता है। जल्दी करो यार, मैं आज टॉपिक पूरा करू हो रहा क्वेश्चन वाला। लगभग है। अबे पता चल जाएगा लगभग में क्या आ रहा है। देखो ये तो पता चल गया ना। R% कितनी है? 5 यूज करनी है। समय 3 वर्ष 36 महीने का मतलब 3 वर्ष है। तो 5% को 1/20 लिख सकते हैं क्या? 1/20। बताओ 20 का 21, समय 3 वर्ष है क्या? तो अभी तो किया था 8092 अभी तो किया था। अपन तो बोल रहे हैं, देखो पूछ क्या रहा है? ब्याज क्या? ब्याज पूछ रहा है। बताओ ब्याज कितना है? 1261 है। अपन तो बोल रहे हैं मूलधन 8000 है क्या? क्वेश्चन तो बोल रहा है मूलधन कितना है? 16,000 है यार, 800 रुपए। अपन बोल रहे हैं 8000 मूलधन है, क्वेश्चन बोल रहा है 16,000 मूलधन है। बताओ कितना गुणा है इसका? अपने वाले से 2 गुणा है क्या? तो इसका भी 2 गुणा कर दो। 2522 इसका भी 2 गुणा कर दो। देखो 2 से गुणा करेंगे, देखो 12 से 24 सीधे 61 का दुगुना करते कितना हो जाएगा? 2522। ये रे 2522। अरे अपने मूलधन से क्वेश्चन का मूलधन दुगुना ही तो है, तो अपने ब्याज का दुगुना कर दो।
इस प्रकार देख लो, क्वेश्चन का मूलधन है और अपना मूलधन है, गुणा किससे, ब्याज से ब्याज से करेंगे क्या, 1261। अब देखो ये दुगुना ही तो है, दुगुने से गुणा कर दो, वही देख लो दुगुना ही है, दुगुने से गुणा कर दो, हो जाएगा। ये लो 400 रुपए की धनराशि निश्चित वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। अब देखो दर ज्ञात करना और समय ज्ञात करना, ये मैं बता देता हूं पहला क्वेश्चन, अगले वाला आप कर लेना। हाँ, दर ज्ञात करना बताया नहीं, अब बता रहा हूं। देखो जब भी आपको दर ज्ञात करने के लिए बोले ना, तो आपको एक तो देगा मूलधन, एक देगा मिश्र धन, या फिर 2 मिश्र धन देगा। आगे क्वेश्चन करेंगे हम, 2 मिश्र धन देगा कि भाई 5 साल में अपनी राशि इतनी हो जाती है, 8 साल में अपनी राशि इतनी हो जाती है, तो इसकी दर ज्ञात करो। वो करेंगे, वो भी बता दूंगा मैं। पहले ये देखो 400 रुपए की राशि है क्या, मूलधन कितना है, मूलधन अपना है 400 रुपए। 400 रुपए की राशि धनराशि निश्चित वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी हो रही है, 441। बताओ 441 क्या है, मिश्र धन है। इतनी राशि इतनी हो जाती है, इसका मतलब ये अपना क्या है, मिश्र धन। ये बोल रहा है समय तो दे रखा है 2 टाइम, यानी 2 वर्ष है, 2 वर्ष है, और पूछ क्या रहा है, दर पूछ रहा है। यही तो मामला है। इस क्वेश्चन को हल करने का एक ही तरीका है, देखो समय कितना है, 2 वर्ष है, तो कुछ नहीं करना, ऊपर तो लिख देना ए, नीचे लिख देना पी। ए फॉर अरे ए फॉर एप्पल नहीं है, ए फॉर है मिश्र धन है, अमाउंट, और पी फॉर है प्रिंसिपल यानी मूलधन है। हाँ, ए फॉर एप्पल है। ऊपर लिख देना मिश्र धन है, नीचे लिख देना मूलधन है, और समय अगर 2 वर्ष है, समय अगर तो क्या कर देना वर्गमूल, और समय अगर 3 वर्ष है तो क्या कर देना घनमूल। ठीक है ना। बताओ ऊपर कितना है, यानी मिश्र धन 441, मूलधन है 400, समय कितना है, तो क्या करना है वर्गमूल है। बताओ 441 का वर्गमूल है 21 होता है, 400 का वर्गमूल 20 होता है। बताओ 20 रुपया अपना मूलधन है और 21 रुपया अपना मिश्र धन है, तो ब्याज कितना लगा, किस पर ब्याज किस पर लगता है, मूलधन पर लगता है। तो 20 पर 1 रुपया ब्याज लगा क्या, परसेंट निकालने के लिए ब्याज दर परसेंट में होती है क्या, 20 से बताओ कितना ब्याज लगा, ओके। थोड़ा देखो 30 तक वर्ग और 15 तक घन याद करना, 30 तक वर्ग 15 तक घन, ये चक्रवर्ती ब्याज में आवश्यक है थोड़ा इस प्रकार के क्वेश्चन करने में। ठीक है ना। 441 21 का वर्ग होता है 441 और 20 का 400 होता है। क्वेश्चन हाँ देखो क्वेश्चन है, पता नहीं आ जाए एक क्वेश्चन तो फिर हाँ कर लो, करने से क्या होता है यार, दिमाग ही चलेगा, कोई नुकसान वाली तो चीज है ही नहीं, नशा तो है ही नहीं कि नशा कर रहे हैं क्या पता क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है तो कर रहे हैं, पढ़ाई तो कर रहे हैं, कर लो। हाँ हो जाएगा इस प्रकार, ये आसान है। देखो मूलधन मिश्र धन दे रखा है, दर पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, मिश्र धन बट्टा मूलधन करना है। 2 वर्ष का हो तो वर्गमूल और 3 वर्ष हो तो घनमूल करना है। वर्गमूल करते ही ये मामला आ गया क्या, ये बोल रहा है 20 रुपये मूलधन, 21 रुपये मिश्र धन है, इन दोनों का अंतर क्या होता है, ब्याज। तो 20 पर 1 रुपया ब्याज क्या, यस सर। तो 100% का मान निकालेंगे तो 5% ब्याज दर आ जाएगी। ये लो, ये देखो ये दर पूछ रहा है, अभी दर ही पूछ रहा है ना, करो दर ही तो पूछ रहा है, कर लो। बताया क्या था, ऊपर क्या रखना है, नीचे क्या रखना है,
बताओ मिश्र धन दे रखा है क्या, कितना है? 25-22 है। 18,500। अब 25-22 से पहले क्या लिखा है एक बार पढ़ लो यार। 25-22 चक्रवर्ती ब्याज है, और मिश्र धन बनाने के लिए मूलधन में ब्याज जोड़ना पड़ता है। हाँ, जोड़ के मिश्र धन बढ़ाओ। फिर पहले कट रहा है तो उसको काटो, 2 के पाड़े से 4 के पाड़े से, जो मामला कटता है उसको काट दो। फिर देखो वर्गमूल घनमूल बन रहा है क्या, 3 वर्ष है तो घनमूल जरूर बनेगा। इक्कीस, हाँ 9261 बोला था ना, 9261 21 का वर्ग होता है। 800। हाँ 5% से आवास। अरे आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करो इनको। मूलधन दे रखा है क्या अपने को, दे रखा है भाई साहब, ये रहा 16,000 रुपए। मिश्र धन है, मिश्र धन बढ़ा लो, मूलधन और ब्याज को जोड़ दो, मिश्र धन बढ़ जाएगा। बताओ 16,000 के अंदर ये 25-22 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18,522। ये लो, यही तो करना था। अब बताओ 18,522 घनमूल करना है। देखो 3 वर्ष है इसलिए घनमूल करना है। बताओ 16 किसी का घन होता है क्या, 4 का घन होता है क्या? तो फिर हाँ स्क्वायर होता है 4 का 16। तो यहां घन ऐसे संख्या इसको काटो कि यहां घन बन जाए, इस प्रकार काटो कि घन बन जाए। क्यों, घनमूल निकालना है तो घनमूल संख्या घनमूल बढ़ेगी तभी तो घनमूल निकालेंगे, इस प्रकार का मान होगा तभी तो 16 किसी का होता ही नहीं है। तो ये 3 जीरो का तो 1 जीरो हो जाएगा, ये तो पता है 3 जीरो का 1। तो 16 के लिए देखो इसको 2 से काट दो, अपने 2 से काटते ही 8,000 बन जाएगा क्या, और 8 2 का घन होता है क्या, बिल्कुल होता है। और 3 जीरो का 1 जीरो यानी 20 का घन होता है 8,000। तो इसको भी 2 से काट दो, ये 9261 बार कटेगा ये। अब देखो ऊपर तो है 9261 और नीचे क्या बचा 8,000। ये घन है क्या, बिल्कुल घन है। ये ऊपर वाला तो 21 का है, नीचे वाला 20 का है। 20 पर 21 रुपया मिश्र धन है, तो 20 पर 1 रुपया क्या लग गया, ब्याज। और 10% निकालने के लिए 100 से क्या कर दो, गुणा। बताओ क्या आएगा, ये लो। अब क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, वहां ऐसे नहीं आएगा कि और कोई राशि तो क्या करांगा क्या। अरे इसी राशि जो वास्तव में कटतो हुए वास्तव में घन बनतो हुए, बिना घन वालों मामलो बांग को नहीं हुए, एग्जामिनर को नहीं हुए, ठीक है ना। तो किसी नहीं प्रकार को राशि वास्तव में घन बन जावे, बिन काट देवा अपन उत्तर काट देवा। कई बार टाइप गलत हो जाए, ये गलत हो जावे, टाइप के करो, इस क्वेश्चन को करो। एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्ष में इतने रुपए और 8 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। दर पूछ रहा है क्या, दर के लिए वही मामला, एक ऊपर तो क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, मूलधन है। अगर 2 वर्ष है तो वर्गमूल और 3 वर्ष है तो घनमूल, यही तो बताया था। अब देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है 5 वर्ष में, देखो इस प्रकार है ये बोल रहा है 5 वर्ष में कोई राशि कितनी हो जाती है, 8,000 रुपए। 5 वर्ष में कोई राशि 8,000 रुपए हो जाती है, इस प्रकार समझो इसको। ये मान लो कोई राशि थी पी फॉर प्रिंसिपल, पहली साल इतनी थी ये, लेकिन ये 5वीं साल पर आई ना, कौन सी साल पर है, 5वीं साल पर, तो ये राशि कितनी हो गई, 8,000 रुपए हो गई। 5 साल से आगे 8 वर्ष में बताओ कितनी हो गई, 27,000 रुपए। अब अपने को मूलधन का तो पता ही नहीं है, पी पर आना पड़ेगा, लेकिन पी पर नहीं आना। एक बार देखो 8,000 रुपए से 27,000 रुपए हो रहे हैं ना, ये वृद्धि किस पर हुई होगी, अब तो वृद्धि 8,000 के ऊपर हुई होगी, ब्याज के ऊपर ब्याज जोड़कर। तो अपने को ये 8,000 रुपए पहले वाला मान है ना, इसको क्या मान लेना,
प्रिंसिपल मान लेना बस। हाँ मूलधन, प्रिंसिपल मूलधन। तो ये 8,000 के ऊपर ही तो ब्याज का ब्याज जुड़ता हुआ ये वृद्धि होकर मिश्र धन बना होगा फिर, क्योंकि 5 साल के बाद 8 साल पर आया है, तो इसको क्या मान लेना, प्रिंसिपल। ये क्या हो गया, मिश्र धन। बताओ इनके बीच में समय का अंतराल कितना है, इसका मतलब वहां क्या निकालेंगे, देखो लिखो, बताओ कितना है, 27,000 है, लिख दो 27,000। बताओ प्रिंसिपल कितना है, 8,000 है। 3 वर्ष का गैप है, क्या घनमूल करेंगे, देखो 3 0 से 3 0। बताओ 8 का घन कितना होता है, 8 का घनमूल कितना होता है, और 27 का, बताओ 2 रुपए पर 2 रुपए 3 रुपए हो गए, ब्याज कितना लगा, 1 रुपया। 2 पर 1 रुपया ब्याज लग गया, दर प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे, बताओ कितनी ब्याज दर है, ये लो। ओके ओके सर। अनुज नहीं आ रहा समझ में, हाँ देखो अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो कल एक क्लास डाली हुई है 1 घंटा 5 मिनट की, उसको आराम से 360 में कर लेना, नेट ही नहीं ज्यादा। क्या फोन, इसका मतलब फोन का मिस यूज करते होंगे आप ना, ज्यादा नहीं करना। बात करने टाइम कौन बोला जे रात में 1 बजे का। हाँ देखो फोन नहीं देने का पीछे कारण यही है, फोन का मिस यूज कर रहे हो आप। कौन खाली करो इस क्वेश्चन को, करो करो करो। चक्रवर्ती ब्याज की किस दर पर 5,000 रुपए की राशि 3 वर्षों में इतना रुपए हो जाती है, दर निकालनी वही है, 5,000 रुपए की राशि इतनी हो जाती है। मूलधन मिश्र धन दे रखा है, 3 वर्ष समय है, घनमूल नहीं बन रहा है तो पहले काटो, हाँ 5 के पहाड़े से काट दो, फिर देखो कितना बन रहा है, 5,000 पर देख लो, ये घनमूल नहीं है किसी का, एक घन नहीं है किसी का 5,000, तो इसका घनमूल नहीं बनेगा। तो इसको घन बनाने के लिए देखो यहाँ 5 का भाग देते 1,000 बन रहा है, 1,000 10 का घन होता है, 11 का, हाँ 10,000 कहां से लेके आए हो आप, है 1000 हो गए, हाँ 1 पर 10 पर 10 कितना, 10%, शाबाश। अरे एकदम आसान क्वेश्चन है ये, इजी है एकदम इजी। उत्तर आसान नहीं है ना, अब देखो ले बीएसएफ की मेरी दौड़ है, हमारी बीएसएफ की दौड़ होती मैं उठ भी जार में 6:30 में गया था, ये तुम मान थोड़ी हो रहा था, ये तो आसानी मांगी ना, लेकिन हालिया दौड़ आसान बनी, मैं मांगी आसान बनी। देखो भाई खाना पलटना, हाँ, देखो एक बार 5,000 रुपए की राशि 6,655 हो जाती है, दर पूछ रहा है क्या, कुछ नहीं करना, ऊपर क्या लिखना है, ठीक है ना, वर्ष कितना है, देखो 5,000, ऊपर क्या लिखना है 6,600। अब देखो 5,000 किसी का घन होता है क्या, नहीं होता है, यहीं से पता चल जाएगा, नीचले ऊपर वाले मान को देखो, कुछ समझ में नहीं आएगा, नीचले वाले मान को देखो, 5,000 इस प्रकार राशि आएगी, 5,000 3,000 किसी का घन नहीं होता, तो इसको पहले घन बनाओ। अब घन बढ़ाने के लिए देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसमें अगर मैं 5 का भाग दे दूं तो ये 1,000 बन जाएगा क्या, 1,000 घन होता है, नीचे 5 का भाग दिया तो ऊपर 5 का भाग जाएगा, इसमें 5 का दे दो 1331 बार, ये 10 का घन और ये 11 का घन, घनमूल करेंगे तो 10 पर 11 आ जाएगा क्या, 10 पर 1 रुपया ब्याज, क्या 10 पर 1 रुपया ब्याज तो 100% पर है,
10% दर है। ये लो, इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ मेन मकसद वही है। भाई आवड़ा तो बात बनी है, बात है क्लास हो ना होने की है। क्वेश्चन तो इतने बाकी हैं, पूरी पूरी 1 घंटा और लगेगी। साइंस की कोई मुझे आता है। इसको कंप्लीट कर दें क्या? या फिर इस प्रकार कर लो, ये पीडीएफ में व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, इसको निकालना आप। हाँ, और कल मैं बता दूंगा इसको, मैं कल सभी क्वेश्चन ही बता दूंगा, लेकिन जो क्वेश्चन आप थोड़ा निकालना, इनको प्रैक्टिस करना, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा निकालना इसको। लो एक क्वेश्चन और कर लो, ये लो। चक्रवर्ती ब्याज से कोई राशि 2 वर्षों में 1.44 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? 20% है। 1.44 गुना है, मैं इस प्रकार बोल सकता हूं क्या, 1.44 पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा 100 आएगा, गुना हो जाती है। यानी ये बोल रहा है कि अगर 100 रुपए अपनी राशि होगी ना, तो कितने वर्ष में, 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 144 हो जाएगी, ये बोल रहा है। 100 रुपए की राशि है ना, वो 2 वर्ष में 144 हो जाएगी। ये देखो कितना गुणा किया है मैंने, 1.44 गुणा ही तो किया है। 100 को 1.44 गुणा करेंगे तो 144 बनेगा, ठीक है। मिश्र धन अपॉन में, मिश्र धन कितना है, 144 बट्टा मूलधन कितना है, 100। 1.44 रख लो चाहिए। देखो कोई राशि 1.44 गुणा हो गई, 1.44 रख लो चाहिए। अब नीचे बताओ, राशि 1 रुपया थी, 1 रुपए का तो ही इतना गुणा हुआ होगा। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा। 2 वर्ष है क्या, बताओ 144 कितने का होता है, और 10 है 100 का, बताओ 10 पर 2, 10 का मिश्र धन है, 10 रुपए मूलधन है, मिश्र धन 12 रुपए, ब्याज कितना बना, 2 रुपए ब्याज बना। 2 रुपए ब्याज किस पर बना, 10 पर बना, तो 100 पर क्या बनेगा, हाँ तो यहाँ के आते हैं, लेकिन क्वेश्चन 28 आसान लग गए, मैं आगे बताया इन्हें जद आसान लग गए, अन दोबारा निकालोगा ने जद थाने और अच्छा आसान लगेगा। आपा कोई चीज देखा ने, कोई जहाँ स्टेज पर डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, अपन ये लगे यार अच्छा गा रही हो, तुम ही गा दो, क्यों क्यों आप सामने बैठे बैठे देख रहे हैं, बित्तीदारी को अच्छा लग रही है। अच्छा कॉपी में देख के, हाँ तो बार बार अपा कर प्रैक्टिस कर बार बार तो चीजें अपने आप याद हो जिसे अपने का, हाँ 10% निकालने को तरीको के हो कहियो दीदी तो याद हो बार बार निकाल दीदी। अरे एक बार देखते सकल याद हुएगे, याद तो है सकल एक बार देख कर जिंदगी में पापा ये पर वीडियो पर हर चीज बता दो। हाँ एक बार देखता भी सकल याद हुआ है, यह बात सही है तेरी, लेकिन बात जब सकल देखी ना तो जब तुम पूरा 100% बैठी हो, ठीक है ना, अब तो 100% हटेगा तो कभी तो बात कहेंगे करें, कभी कहेंगे करें, कभी घर की करें, कभी खेत की करें, तो
तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन अभी बाकी है, टाइप्स बाकी है, वो करवाऊंगा मैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।